हेलो विद्यार्थियों आज आपके लिए हम लेके आ रहे हैं सार्थक अंक से संबंधित गणनाएं। बच्चों, लास्ट की क्लास में हमने सार्थक अंक किसे कहते हैं और सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम पढ़े थे। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं सार्थक अंकों का जोड़ना, घटाना, सार्थक अंकों का गुणा करना, भाग करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम लेते हैं सार्थक अंकों को जोड़ना या घटाना। तो बच्चों देखिए, सार्थक अंकों को जोड़ते वक्त साधारण नियम के अनुसार जोड़ेंगे, लेकिन जो योगफल आएगा उसमें दशमलव के बाद उतने ही अंक होने चाहिए जितने कि सार्थक संख्या में दे रखे हो। यही की यही बात आप घटाने में कर सकते हैं। जिस तरीके से योग करेंगे वैसे ही आप घटाने में कंडीशन को अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट, हम एग्जाम्पल से देखते हैं तो हमको बहुत बेटर समझ में आएगा। हम ले रहे हैं एग्जाम्पल 20.1 और 133.20 और 1.231। ओके स्टूडेंट्स, हम ऐसी संख्या का योग कर रहे हैं, इसको हम जोड़ रहे हैं। 3 संख्या है। अब इसमें से इनका जो योगफल आएगा वो कितना होगा? 1 3 2 2 4 और 1 5.3142351। लेकिन अब हम इसमें तीनों संख्याओं में ये देखेंगे कि कौन सी संख्या में दशमलव के बाद में कितने न्यूनतम अंक है। तो दशमलव के बाद इसमें एक न्यूनतम अंक है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो दशमलव के बाद सबसे कम अंक किस संख्या में? फर्स्ट संख्या में है। तो जो हमारा योग का परिणाम आया है उसमें भी हमको आंसर दशमलव के बाद एक संख्या में ही लिखना है। हमारा आंसर सार्थक योग ये नहीं रहेगा, बल्कि हमारा जो सार्थक परिणाम रहेगा योग का, सार्थक परिणाम या सार्थक अंक जो इसमें रहेगा वो रहेगा 154.5। हमको दशमलव के एक अंक तक ही इसको लिखना है। बहुत सिंपल है, बस दिमाग में सेट करना है कि सार्थक अंक को जोड़ना है और घटाना है, तो उस परिस्थिति में हमको कौन सी कंसेप्ट का उपयोग करना पड़ेगा। तो ये हम लिखेंगे तब ऑटोमेटिक पता चल जाएगा स्टूडेंट्स। अब मैं कह रहा हूँ 7.86, इसमें से आपको घटाना है 1.30 को। घटा दीजिए आप। 6 में से 0 जाएगा 6, 8 में से 3 जाएगा 5 और 7 में से 1 जाएगा 6। अब दोनों ही संख्या मैंने ऐसी ले ली जिसमें दशमलव के बाद दोनों में ही 2-2 अंक है। तो हमारा जो ये घटाव के बाद में जो परिणाम आया है वही हमारा क्या रहेगा बच्चों? सार्थक अंक रहेगा। इसमें हम कोई चेंजेज नहीं करेंगे। जैसे एक घटाव का हम और देख लेते हैं स्टूडेंट्स। 1.96 माइनस 0.90 ये ले लेते हैं, स्कोर बढ़ा देते हैं 1.968। तो अब स्टूडेंट देखिए इसका घटाव कैसे होगा? 8 6, 9 में से 9 गया तो 0 और 1 में से 1.068। लेकिन दशमलव के बाद में इसमें 3 अंक है जबकि इसमें 2 अंक है। तो आप बच्चों सार्थक अंक क्या लिख देंगे? यहाँ पर सार्थक अंक लिखेंगे 1.06। 2 अंक तक ही बच्चों आप इसको
लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों टॉपिक डाल लीजिए सार्थक अंकों को जोड़ना या घटाना, और इसमें लिखें साधारण नियमों के अनुसार संख्याओं को जोड़ते व घटाते हैं, संख्याओं को जोड़ते व घटाते हैं, लेकिन जोड़ने व घटाने के परिणाम में सार्थक अंक वही संख्या होती है जिसमें दशमलव के बाद न्यूनतम अंक हो, दशमलव के बाद न्यूनतम अंक हो। अब एग्जाम्पल 1, 2 और 3 बच्चों नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल 1, 2 और 3 इनको आप नोट कर ले स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम सार्थक अंकों का गुणा व भाग ले रहे हैं, सार्थक अंकों का गुणा व भाग ले रहे हैं। गुणा व भाग, स्टूडेंट्स सार्थक अंकों का गुणा व भाग करते समय भी पहले तो हम साधारण तरीके से गुणा और भाग कर लेंगे, उसके बाद में जितनी भी संख्या हमको दे रखी है उसमें न्यूनतम सार्थक अंक जिस संख्या में होंगे परिणाम में भी उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए। स्टूडेंट एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे हम गुणा का एग्जाम्पल ले 1.25 इंटू 1.5, ठीक बच्चों। अब इसमें न्यूनतम सार्थक अंक कितने 3 और इसमें न्यूनतम सार्थक अंक कितने 2, ठीक। तो हमको पता चल गया कि न्यूनतम सार्थक अंक 2 है, तो जो परिणाम आएगा उसमें भी अपन को सार्थक अंक कितने लेने हैं 2 ही लेने हैं। अब इसको साधारण तरीके से गुणा कर लीजिए, 1.25 इंटू 1.5 को 15 5 75 हासिल की 7, 15 दूनी 30 और 7 37 हासिल की 3, 15 कम 15, 15 3 18, 2 डेसिमल यहाँ 1 यहाँ, यानी कि रिजल्ट आएगा 1.875। क्या ये सार्थक अंक है? नहीं, सार्थक अंक केवल 2 अधिकतम न्यूनतम है, तो इसमें भी न्यूनतम सार्थक अंकों की संख्या ही हमको लिखनी है। तो अपना सार्थक अंक इसका कितना हो जाएगा 1.8। केवल 2 सार्थक अंकों तक हमको लिखना होगा बच्चों, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो न्यूनतम सार्थक अंकों के अनुसार बच्चों हमको लिखना होगा। मुझे लगता है बहुत इजी गोइंग का पार्ट है ये, इजी गोइंग में आपको समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। अब मैं आपको एक मल्टीप्लाई वाला केस देता हूँ। 6.25 डिवाइड बाई
2.5 ये दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए 6.25 कितने सार्थक अंक, 3 सार्थक अंक। 2.5 कितने सार्थक अंक, 2 सार्थक अंक। इसमें 3 सार्थक अंक हो गए, इसमें 2 सार्थक अंक हो गए, है ना बच्चों। अब 2.5 डिवाइड बाई 6.25 करोगे तो आप सबको पता है, इसको आप डिवाइड करते हैं तो ये डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल कर दिया हमने, ये जाएगा 2.5 बार ही जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2.5 टाइम्स। अब ऑलरेडी आंसर आ रहा है, इसमें तो 2 ही सार्थक अंक है, तो हमको इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप कंसेप्ट याद रखिएगा कि न्यूनतम सार्थक अंक जितने भी होंगे उस हिसाब से हम यहाँ कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूँ, कोई ऐसी कैलकुलेशन लूँ, इसके एग्जाम्पल में 1.203 है ना, डिवाइड बाई 0.30 ये कर लेते हैं। अब इसमें न्यूनतम सार्थक अंक कितने हैं, 4। इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 2। तो आंसर अपना 2 सार्थक अंकों में ही आना चाहिए, तब जाकर हमें अच्छा लगेगा। हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर ले क्या, इसको हम दे दे 3 सार्थक अंकों में करें इसको, यानी कि कोई ऐसी संख्या देके जिससे ये डिवाइड हो सके, 4.30 कर लेते हैं। और तो इसमें न्यूनतम सार्थक अंक कितने हो गए, 3 हो गए। अब देखिए हमारे पास 1.203 है और हमारे पास 4.303 है। इसका डेसिमल हटाओगे तो 1000 आएगा, इसका डेसिमल हटाओगे तो 100 आएगा, ठीक है बच्चों। तो कैंसिल करने का तरीका बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से करेंगे तो आप आसानी से कैलकुलेशन कर पाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखिए नीचे 4300 हो गए और ऊपर 1203 ही रह गए, ठीक। नीचे तो कितने, ऊपर तो कितना रह गए 1203 और नीचे रह गए 4300। अब ये ऐसी संख्या आ गई कि कटेगी नहीं, तो कटेगी नहीं तो इसको शॉर्ट रूप ले लो, इसको 43 बना दो, यानी कि 1203 बटा 43 इंटू, पता है 4300 को आप 10 की पावर 2 भी लगा सकते हैं। 10 की पावर 2 का मतलब 100 होता है, और 43 को 100 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 4300 आ जाएगा। तो बच्चों 10 की पावर 2 तो ऊपर पहुंच जाएगी और 43 का आप भाग देंगे, तो 1203 में अगर आप 43 का भाग देंगे बच्चों, तो देखिए भाग 43 से कम 43, 43 दूनी 86, यानी कि 2 बार तो ये गया। आप 86 बचा तो 14 और 20 34 रह गया, 343 हो गया। अब 343 में इसका 43 का भाग देना है, तो ये जाना चाहिए 8 बार, 8 की जगह पर 7 बार जाना चाहिए। 7 या 21 आंसर की 2, 7 चौको 28, 28 2 30, 301, यानी कि ये 27। आप देखिए बच्चों 42 बचा, फिर 420 हो गया, पॉइंट 420 इसमें वापस भाग दो, तो 420 में अगर हम 43 का भाग देंगे तो लगभग 9 बार जाएगा, 27.9 इंटू 10 की पावर -2, ठीक बच्चों। अब सुनिए 27.9 इंटू 10 की पावर -2 का मतलब कितना हो गया, इसमें 100 का भाग दे दीजिए आप, हो गया 0.279। ये सार्थक अंक आ रहे हैं, लेकिन अब हम देखेंगे न्यूनतम सार्थक अंक कितने, 3 है, और हमारे आंसर में भी कितने बच्चों, 3 है।
तो स्टूडेंट्स ये तो मैंने क्या है अपने मर्जी से कोई सा भी एग्जाम्पल उठा के ले लिया। अब भागफल का एग्जाम्पल आपको सेलेक्ट देंगे जिससे संख्या कट सकती हो। ये तो मैंने ऐसी संख्या ले ली कि कटने में बड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन हम तो किसी भी संख्या को काट सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं होती है इजी गोइंग में। बस हमको रूल को ध्यान रखना है कि न्यूनतम सार्थक अंक कितने हैं। आंसर में हमको जब परिणाम लिखना है तो उस कंडीशन में न्यूनतम सार्थक अंकों की संख्या के रूप में ही परिणाम लिखना है। इस चीज का ख्याल आपको रखना है। क्वेश्चन तो कैसे भी घुमा घुमा के दे सकते हैं। हमने यहाँ गुणा का एग्जाम्पल 1 लिया, फिर भाग का हमने एग्जाम्पल 2 लिया, फिर हमने नया एग्जाम्पल लिया एग्जाम्पल नंबर 3। आगे बात समझ में? तो बच्चों इसके बारे में हम लिखते हैं, आप टॉपिक डाल लीजिए सार्थक अंकों का गुणा व भाग करना। इसमें लिखिए बच्चों पहले, सामान्य नियमों की भांति गुणा व भाग करते हैं तथा परिणाम में सार्थक अंक लिखते समय यह देखते हैं कि सभी संख्याओं में न्यूनतम सार्थक अंक कितने हैं। जितने न्यूनतम सार्थक अंक दे रखे होते हैं परिणाम में भी उतने ही न्यूनतम सार्थक अंक लिखे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब बच्चों आप एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, स्टूडेंट्स इसमें कैलकुलेशन आप एक बार सेल्फ चेक करें। इस चीज़ का ये ध्यान रखें, कैलकुलेशन कभी मिस्टेक हो जाती है तो आप मुझे इस चीज़ के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के जरूर बताया करें कि सर इसमें ये परेशानी है, ये ऐसा आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, ओके बच्चों नोट करिएगा। ओके स्टूडेंट्स आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसको रब कर देते हैं। तो हमने बच्चों सार्थक अंकों का जोड़ देखा, गुणा देखा, भाग देखा, बाकी देखा। तो हम इस तरीके से इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम कर सकते हैं बच्चों। स्टूडेंट्स हम इसी से रिलेटेड एक टॉपिक और लेते हैं, सन्निकट मान। सन्निकट मान जिसको हम इंग्लिश में राउंडिंग ऑफ
राउंडिंग ऑफ के नाम से जानते हैं। निकटतम मान भी हम इसको कह सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो सन्निकट मान ज्ञात किए जाते हैं किसी भौतिक राशि के मापन में, मानों को निकटता या न्यूनतम अंक में अनिश्चितता को समाप्त किया जाता है तो वो सन्निकट मान होता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। 5.126, ठीक है। अब मेरे से कहा कि इसको 3 सार्थक अंकों तक सन्निकट मानों के रूप में दर्शाइए। अब कुछ इसके नियम होते हैं बच्चों। नियम नंबर 1, यदि अंतिम मान 5 से बड़ा है, यदि अंतिम मान 5 से बड़ा है तो उसके बाईं ओर के अंक में 1 बढ़ा दिया जाता है, 1 बढ़ाकर लिख दिया जाता है। जैसे देखिए, इसका अंतिम मान यहाँ क्या है बच्चों, 6 है, ठीक। जो 5 से बड़ा है, अब 5 से बड़ा है तो इसका निकटवर्ती अंक क्या है, 2 है। तो आप 3 सार्थक अंकों तक इसको व्यक्त करेंगे तो कैसे व्यक्त करेंगे इसको बच्चों, 5.13। तो ये प्रथम नियम होगा सन्निकट मान लिखते समय। यदि अंतिम अंक 5 से बड़ा है तो सन्निकट मान या उसके बाईं ओर का जो अंक है 1 अंक बढ़ाकर लिख दिया जाता है। नियम नंबर 2 सुनिए बच्चों, यदि अंतिम अंक 5 से छोटा है तो उसके बाईं ओर का अंक अपरिवर्तित रहेगा। जैसे मैं कहूँ आपसे 3.864 ये है। अब अंतिम अंक क्या है आपके पास, 4 है, जो कि 5 से छोटा है। अब 5 से छोटा है तो उसके जो बाईं ओर का अंक है, ये बाईं ओर का अंक है, इस अंक को आप परिवर्तित नहीं करेंगे और सन्निकट रूप में ऐसे लिखेंगे 3.86। ये रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 3 सुनिए बच्चों, यदि अंतिम अंक 5 ही हो, यदि अंतिम अंक 5 ही हो तो इसके सन्निकट मान को 2 रूपों में व्यक्त किया जाएगा। देखो बच्चों, जैसे मैंने कहा 4.185 ये है। अब अंतिम अंक क्या है बच्चों, यहां पर 5 है, अंतिम अंक 5 है। तो अब इसे दाईं और बाईं ओर की अंक को चेक करेंगे। ये बाईं अंक सम है तो नो चेंज, सम होने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा बच्चों। लेकिन अगर ये विषम होता, ऐसे होता 3.175, ये विषम अंक, ये तो क्या है बच्चों, सम है, तो नो चेंज। और यदि ये विषम है, ये ओड है, तो इसमें 1 अंक बढ़ाकर लिख दिया जाएगा। यहां तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं। और विषम होने पर क्या करते हैं बच्चों, 1 अंक बढ़ा देते हैं। मतलब इसका तो परिणाम क्या होगा, 4.18 ही रहेगा, लेकिन इसका परिणाम क्या हो जाएगा, 3.18 हो जाएगा। आगे आपको बात समझ में, बहुत बहुत सिंपल रूल है राउंडिंग ऑफ का, सन्निकट मान का। नियम लिखोगे और उसके एग्जाम्पल सोल्व करोगे, ऑटोमेटिक कंडीशन समझ में आ जाएगी बच्चों। ओके, चलिए हम सन्निकट टॉपिक डालते हैं, सन्निकट मान टॉपिक डालते हैं और उसके बारे में लिखते हैं। टॉपिक आप डाल लीजिए सन्निकट मान और लिखिए इसमें, जब किसी भौतिक राशि के मान को
सन्निकट रूप में दर्शाते हैं तो इसे दर्शाने के 3 नियम होते हैं। तो इसे दर्शाने के 3 नियम होते हैं। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 में लिखे, यदि किसी राशि के मापन में संख्या का अंतिम अंक पांच से बड़ा होता है, 5 से बड़ा होता है तो उसके बाईं ओर के अंक में एक अंक बढ़ा दिया जाता है। तो उसके बाईं ओर के अंक में एक अंक बढ़ा दिया जाता है। जैसे देखिए, जैसे 5.126 में अंतिम अंक 6 है, जो कि 5 से बड़ा है, अतः इसके बाईं ओर के अंक 2 के स्थान पर 3 लिख दिया जाता है, अर्थात 5.13 लिखेंगे। नियम नंबर 2, यदि किसी राशि के मापन में अंतिम अंक 5 से छोटा है तो उसके बाईं ओर के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे 3.864 में अंतिम अंक 4 है, यह 5 से छोटा है, अतः इसका बाईं ओर का अंक 6 अपरिवर्तित रहेगा, अर्थात 3.86 रहेगा। ओके स्टूडेंट, रूल नंबर 3, यदि राशि के मापन में अंतिम अंक 5 होता है तो उससे पहले के अंक सम होने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन विषम होने पर एक अंक बढ़ाकर लिखा जाएगा, एक अंक बढ़ाकर लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए, ऐसे कैसे ही। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया सार्थक अंकों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना
ओ सन्निकट मान। तो स्टूडेंट्स, और वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें, और आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो हम आपके लिए और बेटर टू बेटर टॉपिक, अच्छे से अच्छे टॉपिक लेके आएंगे। तो स्टूडेंट्स, प्लीज़ ज्वाइन, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।